अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक थोड़ा सा आया था क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो कि मैटर करती हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतने लोगों ने बात नहीं करी है इस मौजू पे। द कल्चर ऑफ एजुकेशन और बीइंग एजुकेटेड इन दिस कंट्री इज़ फार डिफरेंट और नॉट एंटायरली ट्रू। कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक बंदा एजुकेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि हमने अपने मुल्क को फैक्ट चेकिंग के बजाय एक बिहाइंड द सीन्स बस एक ढका छुपा प्लान दे दिया है कि हाँ भाई तुम्हें बस इस पे चलना है और यही तुम्हारा एंड गोल है, विच इज़ नॉट गुड यार। लाइक द एजुकेशन structure in the country is judged by how many marks a kid can score, and that is fine. Like अगर बंदा है, अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है जो कि 90 प्लस ले रहा है, दैट्स ओके। लेकिन आप उस 90 प्लस को उसके पर्सनैलिटी या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते कि हाँ भाई इसने 90% उठा ली तो अभी ये ज़िंदगी में भी 90% ही उठाएगा। दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू स्टेप आउट। ये कहना कि अपने बच्चों को किताबी कीड़ा बना देना, ये कहना कि अपने बच्चों को पढ़ाई की एक किताब के अंदर रख देना कि भाई तुमने ये सब्जेक्ट ले लिया है, हमने तुम्हें बता दिया तुमने क्या लेना है, तुमने ले लिया जो तुम्हें लेना था, अब ठीक है तुमने ले लिया, तुमने पढ़ लिया, तुमने कर लिया, अब जो तुम करो तुम्हारे ऊपर है। ये कहना बहुत बुरी है कि भाई जब उसने 90% उठा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके भी अपने ज़िंदगी में भी 90% ही लेगा। इशू इज़ दैट, and this correlates to the thing that I said before. Someone can be smart but not intelligent. Someone can be intelligent but not smart. And someone can be both or some can be none. This is a correlation that we need to understand. एक टॉपर बच्चा ये कह के आपने उसे बता दिया कि हाँ भाई मेरा बच्चा क्लास में टॉप करता है, अच्छा ठीक है टॉप करता है, मान लिया अच्छी बात है। उसे उसके ज़िंदगी में टॉप करना नहीं सिखाना या उसे ज़िंदगी में टॉप करना नहीं बताना। ज़िंदगी भी तो बहुत कुछ है ना। हमने तो ये कह दिया कि भाई बस पढ़ो पढ़ो ज़िंदगी बनाओ अपनी, जो ठीक है कब पढ़ना है, लेकिन यार देयर इज़ अ सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ अ पर्सन। अगर एक बंदा अपने ओन बेसिस पे नॉलेज यानी अपने ओन बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता तो व्हाट ही विल गोना डू। एक किताबी कीड़ा जिसको आपने बस ये बोल दिया है कि हाँ भाई बस तुम पढ़ो, तुम किताबें चाट लो और उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो व्हाट ही इज़ गोना डू फॉरवर्ड। उसको तो जॉब पे जाने में मसला होगा, उसे तो इंटरव्यूज लेने में मसला होगा, उसे तो हर एक चीज़ में मसला होगा। बट यही बात आती है मेरी एजुकेशन से अब हट के स्मार्टनेस पे। यू नो हम लोग जो है ना एज ह्यूमंस वी आर वे टू क्विक टू जज ऑन कंक्लूजन्स। लाइक अच्छा भाई उसने ये चीज़ कर दी, बूम मैं एक पॉइंट मारूंगा, मैंने अपना कंक्लूजन दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है या बैकग्राउंड में हुआ क्या है। एक बंदा जो कि लिटरली उसने, ये इसको भी हटाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टोरी है जिसका मुझे बीच का पार्ट अभी पता चला है, जिसमें एक लड़की को एक लड़के ने थप्पड़ मारा। ये एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल है, मैं बस ऐसे ही मन से दे रहा हूँ, ठीक है, थप्पड़ मारा। अब आप उस स्टेटमेंट को देख के बोलोगे यार ये लड़की तो बहुत बदतमीज है, इसने थप्पड़ कैसे मारा लड़के को। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपने उस पूरी स्टोरी के अंदर बस इतना सा पार्ट देखा है और उस इतने से पार्ट में आपने बस एक स्टोरी का पोर्शन देखा है जिसपे आपने बस अपना कंक्लूजन दे दिया कि यस द गर्ल इज रॉन्ग। बहरहाल ये कहने के कि आप अपना पूरा डिसीजन को रिसर्च गैदर करने की कोशिश करें, आपने बस एक डिसाइसिव कंक्लूजन दे दिया कि हाँ भाई यही फाइनलाइज है और यही एक डिसीजन है, ये लो, दिस इज़ रॉन्ग। और यही मसला है कि हमारे मुल्क में इतने गलत डिसीजंस लिए जाते हैं, इतने गलत फैसले लिए जाते हैं। वी डोंट एनालाइज थिंग्स, वी डोंट मेक कंक्लूजन्स, वी डोंट थिंक कि भाई हाँ चलो ये चीज़ अब हमें नुकसान दे सकती है तो हम ऐसा क्या टेक्टिक लें कि ये चीज़ हमें कम नुकसान दे या ना दे, या हम दूसरा पाथ लें या ऐसा पाथ लें जो कि ज़्यादा बेहतर हो। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दैट अब कहना तो लड़की ने थप्पड़ मार दिया लड़के को, और ठीक है चलो लड़की ने थप्पड़ मारा, क्यों मारा,
ये सवाल करो। तो फिर हम कहानी का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि लड़की ने थप्पड़ लड़की को इसलिए मारा क्योंकि लड़के ने बदतमीजी से उस लड़की से बात करी। अब यहाँ पे देखते हुए कि अच्छा लड़के ने फिर बदतमीजी से बात की तो फिर लड़का गलत है इसमें, लड़का ने तो ये किया, ये तो फिर बनता ही नहीं है। लेकिन नहीं, रुको ज़रा, कहानी को और बढ़ाते हैं। और आपने अपनी विंडो ओपन करी, विंडो को ओपन करी, फिर आपके सामने और पर्सपेक्टिव आया। लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा ये इसलिए किया क्योंकि लड़का उससे बदतमीजी से बात कर रहा था। लेकिन क्यों लड़का उससे बदतमीजी से बात कर रहा था? क्योंकि लड़की ने उसकी वालदा को कुछ बोल दिया। और ऐसे अगर आप बस एक पूरी कहानी बढ़ाते जाएं तो फिर ये बहुत ऊंची खिंच सकती है। मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट के we don't look at a picture by both sides, we don't look at a picture by its whole perspective। हम बस एक अपना डिसाइसिव कंक्लूजन दे देते हैं ये कह के कि भाई हाँ भाई वो तो गलत है, उसने तो ये कह दिया, बस वो अब आ गया, दैट इज़ इट। अभी जो वाक़या हुए हैं इतने सारे, अभी जो साहिल अदीम का वाक़या हुआ, अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ इट, लेकिन वो बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि लोगों ने विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रिसर्च, ये बस एक वीडियो की क्लिप जो कि वायरल चल रही थी उसको बस देख के ये बोल दिया कि हाँ भाई साहिल अदीम इज़ इन द रॉन्ग, लड़की को बदतमीजी से बात करनी नहीं, लड़की से बदतमीजी से बात करनी नहीं चाहिए थी, विच इज़ ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन लड़की से बदतमीजी से बात क्यों की? अब ऐसे हर कोई लड़का तो नहीं कर देगा ना लड़की से बदतमीजी से बात, कोई वजह होगी, वो वजह क्या थी वो आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी और क्लिप को हटा दिया होगा तो ये बात है। नॉलेज बेस्ड वीडियो के ऊपर क्यों लेके आया कि नॉट एवरीबॉडी इज स्मार्ट एंड नॉट एवरीबॉडी इज नॉलेजेबल। अगर आपको एक डिसाइसिव कंक्लूजन पेश करना है तो आपको उसके बारे में एक बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आप जाके एक अपना पेश करते हो कि हाँ भाई ठीक है मैं इस मैटर पे अब आ गया हूँ, दिस इज़ द बेस्ट वे, मैं यही चूज़ करता हूँ। करियर पाथ बहुत से लोग गलत चूज़ करते हैं, क्यों चूज़ करते हैं? इसी वजह से कि भाई चलो ठीक है, हम मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ठीक है मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मेरे सब बात, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट है नहीं। अब मैं क्यों करूँगा ऐसी चीज़ जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है? मैं क्यों ऐसी चीज़ पढ़ूंगा जिसमें मेरा कोई दिल नहीं लगता, जिसमें मुझे पता है कि हाँ भाई दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी? या तो मैं एक ऐसी तरफ जाऊँ जहाँ पे मुझे पता है कि स्कोप है, या जहाँ पे मुझे पता है कि हाँ भाई मैं वहाँ पे दिल लगा सकता हूँ। अब ये भी कहना बेवकूफ़ी होगी कि सारी फील्ड्स बेकार हैं, ये भी कहना बेवकूफ़ी होगी कि सारी फील्ड्स बस ऐसी हैं, बस मंजन बांट रही हैं। दे हैव देयर स्टैंडर्ड, दे हैव देयर कोर वैल्यूज़ यार। डॉक्टर अपना बनेगा, इंजीनियर अपना बनेगा, मेडिसिन में अपना बंदा जाएगा, सर्जरी में अपना बंदा जाएगा, सेल्स में अपना बंदा जाएगा। डोंट पुट योर डिसीजंस लाइक दैट। सॉफ्टवेयर का भूत लोगों पे चढ़ जाता है कि अबे भाई सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। दे डोंट रियलाइज दैट कि इट इज़ नॉट ईजी। लाइक अच्छा ठीक है सॉफ्टवेयर कर लिया, आ गया तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अब बताओ आगे क्या करना है तुम्हें? सॉफ्टवेयर तो एक ब्रांच है, एक एक दरख्त की तरह, उसकी तो कोई 10,000 ब्रांचें निकलनी है, तुम्हें जाना कहाँ पे? ऐसी डॉक्टर एडीज, ऐसी मेडिसिन है, ऐसी सेल्स है, ऐसी फाइनेंस है। लाइक वी आर टू क्विक टू जज। सॉफ्टवेयर बस एक बूम उठ गया तो सब उसमें चले गए। इलेक्ट्रिकल का एक दफ़ा बूम उठा था उसमें सब चले गए। मैकेनिकल का बूम उठा था, पता कुछ है नहीं, करना क्या है, कैसे करना है। जो पैशनेट होगा बंदा वो जाएगा ये सोच के कि हाँ भाई मुझे करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। सो रिसर्च यार, बेसिक रिसर्च, बेसिक ट्राई टू पुट योर माइंड इनटू वन थिंग एंड से कि हाँ भाई मैं इस जगह क्यों जा रहा हूँ, क्या इसमें मेरा फ़ायदा है, क्या इसमें मेरा नुकसान है, क्या मेरा इसमें फ़ायदा कितना है या नुकसान कितना है, क्या मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ या ओवर थ्रो कर सकता हूँ, या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके एक सब्जेक्ट या एक प्रिंसिपल और मेरे दरमियान। दैट इज़ योर टास्क यार। और प्लीज़ पेरेंट्स, मैं एक बात ये बोल दूँ, अगर कोई भी पेरेंट देख रहा है वीडियो, मैं एक सीधी बात बोलूँगा, लेट योर किड टॉक। वो ये बोल रहा है उसे बोलने दो, वो ये चाहता है ये करने दो, उसे पहले सुनो। मैं ये नहीं कह रहा आप फ़ौरन ही, ये ब्लाइंड रिस्पॉन्स होता है कि अगर आपने किसी के विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग आपने मतलब उसको कह दिया हाँ आपका बेटा क्या चाह रहा है या आपकी बेटी क्या चाह रही है, सुनो, कंसिडर करो, थिंक अबाउट इट, रियलाइज इट एंड मेक श्योर कि जिस जगह वो जा रहे हैं, जिस पाथ को वो जा रहे हैं वो उनके लिए सही रहेगा। ये मत देखो कि ख़ानदान में इज्जत डूब जाएगी, ख़ानदान जाए भाड़ में, घर वाले रिलेशनशिप जाए भाड़ में, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू।
दे जस्ट वांट यू टू सफ़र, दैट्स इट। ये कहना कि भाई अगर तूने मेडिकल नहीं ली तो घर का नाम बदनाम होगा, या तूने इंजीनियरिंग नहीं ली तो घर का नाम बदनाम होगा, दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट गुड। ट्राई टू बी लाइक दिस। मोस्ट पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग में बहुत बच्चों को पीछे कर देते हैं ये कह के कि भाई हमारा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा या हमारा बच्चा तो लॉयर बनेगा। बच्चे से पूछा वो क्या बनेगा? ये चलो बच्चे से भी नहीं पूछो, आपने अपने दिमाग में सोचा है कि क्या है जो मैं उसे बोल रहा हूँ या जो मैं उसके दिमाग में डाल रहा हूँ ये वो एक्सेप्ट करेगा एट दी एंड, या वो मेरे अगेंस्ट ही रिटेलिएट करेगा? नहीं ना। So try to consider these things and grow yourself. इस फालतू के झमेलों से निकलो यार। ट्राई टू गेन नॉलेज। और नॉलेज, किताबी नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा कि केमिस्ट्री में बंदे को A+ लाना चाहिए, फिजिक्स में लाना चाहिए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो आपको 0.1% काम आनी है ज़िंदगी में। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि ट्राई टू गेट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, हाउ यू कैन वर्क आउट योर सेल्फ। मुझे अपनी लाइफ कैसे बेहतर करनी है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन लाना है, मुझे कैसे छपरी नहीं बनना। बहुत लोग हंसेंगे भाई, बहुत लोग हंसेंगे। आप एक कोई भी एक करेक्ट पाथ की तरफ जाएंगे, लोग आपको इतना मजाक बनाएंगे कि आप बस, एक कहते हैं ना कि एक डिप्रेशन वाली सेंसेशन आ जाती है। दैट्स नॉट गुड यार। ट्राई टू बी लाइक दिस, ट्राई टू थिंक डिफरेंट। That's how depression works. That's how anxiety works. If you're going to let other people's thoughts get through your head, तो फिर बचा क्या? कोई भी नहीं बचा।